प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। उस बैठक में जाति जनगणना को लेकर अहम फैसला लिया गया। ये कहा गया है कि जाति जनगणना पूरे देश में होगी। ऐसे में बिहार का चुनाव नज़दीक है। तमाम विपक्षी पार्टियां एक लंबे समय से मांग कर रही थी, तब भारतीय जनता पार्टी ऐतराज़ कर रही थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने इस फैसले को स्वीकार कर लिया है। इसमें बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी। सर, भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले को कैसे देखते हैं? हम लोग तो लंबे अरसे से जाति जनगणना कराने की मांग सदन में भी और सदन के बाहर भी करते रहे हैं। यहाँ तक कि अपनी जनता पार्टी ने इस मुद्दे की प्राथमिकता सुनिश्चित करते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रमण यात्रा भी निकली हुई है। अच्छा हुआ, देर आए दुरुस्त आए, केंद्र सरकार को सद्बुद्धि आई और उन्होंने जातिवार जनगणना कराने की मसले पर कैबिनेट में मुहर लगाई। इसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन अभी भी देखना ये है कि कहीं बिहार चुनावी बैतरणी पार करने का ये चाल तो नहीं है। और यदि सरकार की नीयत साफ है तो समय सीमा सुनिश्चित करते हुए जातिवार जनगणना कराने का कार्य सरकार को करना चाहिए, जिससे कि जो केंद्र सरकार के रवैये पर लोगों को शक है वो शक दूर हो जाए। क्योंकि विपक्ष एक लंबे समय से मांग कर रहा था जाति जनगणना कराने की, और ऐसे में विपक्ष का ये मुद्दा रहा है। क्या बिहार चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को अपना बनाने की कोशिश कर रही है? बीजेपी का मुद्दा कभी था ही नहीं। ये हमेशा विपक्ष का ही मुद्दा रहा है और आज भी विपक्ष का ही मुद्दा है। विपक्ष की इस मुद्दे को उन्होंने सुना, देर में सुना, आधे अधूरे मन से सुना या मजबूरी में सुना, या बिहार की चुनाव को आहट दे करके सुना, लेकिन सुना। इसीलिए मैंने कहा देर आए दुरुस्त आए, सरकार को सद्बुद्धि आई और जातिवार जनगणना पर कैबिनेट में मुहर लगाई। इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन अगर सरकार की नीयत साफ है तो समय सीमाबद्ध कार्यक्रम सुनिश्चित करके उसे जातिवार जनगणना अविलंब कराने का काम करना चाहिए। राहुल गांधी का बयान है, उन्होंने समर्थन दिया है इसको, लेकिन कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस पूरे विपक्षी पार्टियों का दबाव था जाति जनगणना को लेकर, इसलिए इस फैसले को दबाव में लिया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं। जातिवार जनगणना तो कराना सरकार की मजबूरी थी। आज नहीं कराते तो स्वाभाविक रूप से आगे आने वाले समय में इनको ज़बरदस्त विरोध का सामना करना पड़ता। और हमें लगता है कि बिहार के चुनाव को देखते हुए, न चाहते हुए भी, इन्होंने जातिवार जनगणना कराने का निर्णय लिया है। फिर भी किसी भी हालत में उन्होंने निर्णय लिया, उसका हम स्वागत करते हैं। देखना यह है कि सरकार इसे अमली जामा लाती है या नानाकुर करती है। एक आखिरी सवाल लूंगी। अखिलेश यादव की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें एक साइड अखिलेश यादव की तस्वीर लगी हुई है, दूसरी साइड बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध कर रही है, कह रही है कि महापुरुषों का अपमान करते हैं। अखिलेश यादव शुरू से उनकी पार्टी करती आई है। देखिए, महापुरुषों के चित्र में अपना चित्र शामिल करना ये बहुत ही छिछोड़पन है, बहुत ही निचले पायदान की हरकत है, यूँ कहिए ओछी हरकत है। समाजवादी पार्टी ने ऐसा कृत्य करके अपने ओछेपन को जाहिर किया है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश के मसीहा थे, दुनिया के सबसे बड़े विद्वान थे, भारतीय संविधान निर्माता थे, और ऐसे महापुरुष के चेहरे में अपना चेहरा शामिल करना ये बाबा साहब का सम्मान नहीं है, ये बाबा साहब का अपमान है। इससे बाबा साहब के करोड़ों अनुयायियों को, समर्थकों को, चाहने वालों को बहुत पीड़ा हुई है। इसलिए अखिलेश यादव जी को सामूहिक रूप से इस पर क्षमा मांगनी चाहिए। समाजवादी पार्टी और खास करके अगर देखा जाए तो सांसद रामजीलाल सुमन पर लगातार करनी सेना के कार्यकर्ताओं के द्वारा हमला किया जा रहा है, उन पर उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अखिलेश यादव को भी कहा जा रहा है कि अगर अखिलेश यादव माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उन्हें तोड़ दिया जाएगा। कैसे देखते हैं इस पूरी घटना? देखिए, गुंडे, माफिया, अपराधी, मवाली, अराजक तत्व आज प्रदेश सरकार के कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं।
प्रदेश सरकार इन गुंडे माफिया अपराधियों के सामने बौनी साबित हो रही है। अब प्रदेश सरकार को देखना है कि सरकार के कानून से प्रदेश चलेगा या गुंडे माफिया अपराधियों के तलवार, बल्लम, फरसा, बर्छी, बंदूक के लहराने से चलेगा, तय उनको करना है। इतना ज़रूर है कि इस हरकत से गुंडे माफिया अपराधियों ने सरकार को खुली चुनौती दी है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जाति प्रेम में कार्रवाई करना तो बहुत दूर, किसी एक के भी खिलाफ एफआईआर तक नहीं हुई है, जो बहुत शर्मनाक है। ऐसे कृत्य की मैं घोर निंदा करता हूँ। देखिए, आपने सुना, आप थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जिन्होंने करनी सेना पर हाल ही में हुए रामजीलाल सुमन पर हमले पर भी कहा। इन्होंने जाति जनगणना को लेकर भी अपनी राय। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ मैं आकांक्षा सिंह, लखनऊ से TV24 नेटवर्क के लिए।